हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। द हिंदू न्यूज़पेपर का आज फिर मैंने एक आर्टिकल लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने, ताकि आप इससे अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधार सकें। और डेफिनेटली आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मैं बताऊंगा जिससे कि आप अपने कन्वर्सेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो बिना डिले के हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। बैटलिंग वाटर वॉर्स, बैटल करना, स्ट्रगल करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स है स्ट्रगल। वाटर, पानी से रिलेटेड, वो दुख, कष्ट। मिजरी भी इसको सिनोनिम्स बोल सकते हैं, तो ये आपके एग्जाम में यूज हो सकता है। मिजरी, दुख, कष्ट। इनलैंड, ऑफ लैंड जो धरती है, भूमि है, ऑफ ट्रेजेडी, दुखद घटना। ट्रेजेडी होता है दुखद घटना। क्योंकि आज 3 दिसंबर है तो ये 3 दिसंबर को एक्टिविटी हुई थी 1984 में। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, दुखद घटना हुई थी। सर्वाइवर जो जिंदा रह गए ऑफ द भोपाल गैस लीक डिजास्टर। भोपाल में गैस लीक हो चुकी थी, डिजास्टर, आपदा। ऑफ 1984 कंटिन्यू टू बियर। तो देखो ईयर से पहले ऑफ आ सकता है, तो ये उस साल की घटना थी ना, इसलिए ऑफ आया है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। तो जैसे कह सकते हैं कि आई एम टॉकिंग ऑफ द 1917 इंसिडेंट, तो घटना की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1984 कंटिन्यू टू बियर द बर्न्ट। बियर द बर्न्ट, बियर द बर्न्ट मतलब वो झेल रहे हैं उसके कंसिक्वेंसेस को। कंसिक्वेंसेस होता है किसी चीज के, रेपरकशंस, कंसिक्वेंसेस। रेपरकशन भी इसका सिनोनिम्स होता है। रेपरकशन मतलब दुष्परिणाम, रेपरकशन या कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट रेपरकशन हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। आपने एक वर्ड और सुना होगा, इफेक्ट। इफेक्ट होता है अच्छा वाला और अफेक्ट होता है दुष्परिणाम। तो ये आपके लिए नॉलेज के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है चीज़ें। तो बियर द बर्न्ट मतलब उसको झेलना पड़ेगा। ऑफ कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड होता है दूषित, दूषित, विषैला। ग्राउंड वाटर जो जमीन का पानी है। एज गवर्नमेंट प्रोमिस, गवर्नमेंट प्रोमिस करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा हुआ है, करती है। रिमेन अनकेप्ट, तो गवर्नमेंट के जो प्रोमिस हैं रिमेन अनकेप्ट। रिमेन अनकेप्ट मतलब उन्होंने वादा खिलाफी की है, वादा तोड़ा है। रशीद खान जो 60 ईयर के हैं, रिमेंबर्स द कोल्ड विंटर नाइट, तो उसको सर्दियों की कोल्ड विंटर नाइट का पता है क्योंकि वो उसका विक्टिम है उस घटना का। ऑफ दिसंबर 1984 में विविडली, विभिन्न प्रकार की। विविडली मतलब होता है जो बिल्कुल उसको क्लियरली, मतलब थोड़ा सा धुंधला या विशद रूप से, उज्ज्वलापन, विविडली उज्ज्वलापन। इन अ वे दैट प्रोड्यूस पावरफुल फीलिंग और स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस इन द माइंड। क्लियर इमेज जाए, वो बिल्कुल उज्ज्वलापन, जैसे उजाला होता है ना, वैसे विविडली। तो इसलिए जैसे एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, मार्गरेट रिमेंबर्स विविडली द डे शी रिसीव्ड द ग्रीन न्यूज। उसको दुखद घटना मिली थी, उसको विविडली याद है, बिल्कुल उजाला सा हो रखा है, मतलब दोबारा से विशद रूप से वो चीज़ों को याद कर रहा है। सेम ऐसे ही सिटिंग अराउंड ए फायर, मतलब आग के पास में बैठे थे, जैसे सर्दियों में आग जला लेते हैं। आल्टर होता है, आल्टर्स याद रख सकते हैं, जो मतलब जहाँ पे हवन कुंड होता है, आग जलाते हैं। विद 4 फ्रेंड्स हिज आईज स्टार्टेड टू बर्न, उसकी आंखें जलनी स्टार्ट हो गई थी। बर्न में जलना स्टार्ट हो गई थी। स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, पास्ट टेंस की बात है। स्टार्टेड टू बर्न क्योंकि पीछे पास्ट की बात कर रहे हैं। पीपल बिगेन टू साउट, बिगेन वही बिगन, तो पीपल बिगेन टू साउट, गैस निकल गई है, द गैस हैज लीक। आउटसाइड द करंट हाउस इन देवकी नगर उसकी जगह है जहाँ पे रह रहा है वो बंदा। आउटसाइड द करंट हाउस अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, तो जिस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। फैक्ट्री प्रीमाइसिस होता है जिसकी जगह है, जो प्रीमाइस होता है जगह है। जैसे प्रीमाइस का वैसे मतलब होता है बेस, जैसे आधार भी हो सकता है। जैसे यू आर टॉकिंग ऑन विच प्रीमाइस, किस आधार पे आप बात कर रहे हो। प्रीमाइस या प्रीमाइस जो आपके घर का आंगन भी होता है वही होता है। तो ये फैक्ट्री प्रीमाइसिस से इतना दूर है, 1 किलोमीटर उसका घर। मिस्टर खान इज नाउ वरीड अबाउट द अनदर थ्रेट, मिस्टर खान अभी वरीड हैं दूसरे थ्रेट के बारे में, दूसरे खतरे के। इज द ग्राउंड वाटर दैट ही एंड
द पीपल इन दी डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली बहुत गहन है वहाँ पे, ज़्यादा गहने पॉपुलेटेड, ज़्यादा आदमी रह रहे हैं, एरिया अराउंड यूज जो यूज़ करते हैं। आई स्टिल गेट डीजी एवरी 2 or 3 days। डीजी, डीजी का मतलब होता है चक्कर, जो डिजीनेस आती है ना, चक्कर अशांत करने वाला। जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं, जोनाथन हैड बिगन टू सफर डीजी स्पेल्स। डीजी स्पेल्स मतलब सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग अराउंड, लॉज बैलेंस जो गुम हो जाता है, किसी का फेंट आ जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको डीजी बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आई स्टिल गेट, मुझे आते हैं डीजी एवरी 2 or 3 days, 2 या 3 दिन में, एंड इट लास्ट फॉर 2 to 3 minutes, 2-3 मिनट तक रहता है। लास्ट मतलब देखो ये लास्ट कैसे यूज होता है, लास्ट मतलब रहता है, रिमेन जो रहता है, चीज़ें मतलब कोई चीज़ आ गई, इसको 2-3 मिनट के लिए डीजी आ गई, डीजी चक्कर से आ गए, और इट लास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब ये रहता है, इसको ये रहता है फॉर 2 to 3 minutes, मतलब ये फ्रीक्वेंटली हैबिट बता रहा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है। आई स्वेट, मुझे पसीने आते हैं, एंड गेट एंशियस, मुझे चिंता होती है, मिस्टर खान साइड, मिस्टर खान कहते हैं। इन वट वाज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, इन वट किस चीज़ में, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, पिछली शताब्दी की, प्रीवियस होता पिछली, जो पहले बीत गया जो टाइम, सेंचुरी शताब्दी, 100 सालों को एक सेंचुरी बोलते हैं। इन वट वाज द वन ऑफ द, किसमें, जो वन वाज द वन ऑफ द, ये जो चीज़ थी ट्रेजेडी थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, ग्रेटेस्ट जो ट्रेजेडी हुई है, दुखद घटनाएं, उनमें से एक थी ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, ए डेडली मिथाइल आइसोसाइनाइड लीकेज, जो मिथाइल MIC नाम है गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीकेज फ्रॉम द प्लांट इन 1984 किल्ड 5,479, 5,469 आदमी मर गए थे। टेम्पोरली डिसेबल्ड 35,455, टेम्पोरली मतलब जो थोड़े टाइम के लिए डिसेबल कर दिया था, एबल होता है मतलब सक्षम काम करने, बट डिसेबल जो उसको किसी काम को नहीं कर सकता। 35,455 मतलब लगभग 36,000 आदमियों को इंजर्ड कर दिया था, एंड इंजर्ड ओवर 5 लाख, और 5 लाख से भी ज़्यादा जो है ये तो डिसेबल हो गए थे, 35,000, 35,500, और 5 लाख से मतलब 500,000 आदमी इंजर्ड हो गए थे, एज पर दी गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से। एस्टिमेट मतलब हिसाब किताब, ये बोलते हैं ना कई बार आपको कि अपना एस्टिमेट बताओ, हिसाब किताब बताओ। ओवर द ईयर्स, कई सालों के बाद, ओवर द ईयर्स मतलब कई साल बीतने के बाद, स्टडीज हैव फाउंड, हैव आपकी थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बीत चुका मतलब हो चुका है। ग्राउंड वाटर इज डिफरेंट रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल जहाँ पे आदमी निवास करते हैं, रेजिडेंशियल का इनहेबिटेड एरिया भी बोल सकते हैं, इनहेबिटेड जहाँ पे आदमी निवास करते हैं, इनहेबिटेड एरियाज आउटसाइड द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के बाहर, कंटामिनेटेड दूषित हो चुका है, विद हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स के उसमें पार्टिकल्स आ चुके हैं। अदर टॉक्सिक, टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस होते चीज़ें, या कोई भी वस्तु जो भी है, मेटल जो भी है, सब्सटेंसेस विच कुड लीड टू कैंसर, जो कुड लीड टू कर सकते हैं मतलब फ्यूचर में कर सकते हैं, वो कुड लीड टू कैंसर। देखो कुड का कैसे यूज होता है, कुड तो पास्ट से बोलते हैं ना, कैन का पास्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। जैसे विच कुड लीड टू, कुड लीड टू मतलब अगर उसका कुड का सेंस देखा जाता है कहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मान लो आप बोलो कि आप आ सकते थे, यू कुड कम, यू कुड कम, तो आप आ सकते थे, या फिर यू कुड कम, या फ्यूचर में भी अगर बोलोगे तो किसी को, जैसे यहाँ पे यू इट कुड लीड टू, फ्यूचर की बात है कि विच कुड लीड टू कैंसर, कैंसर बीमारी का कारण बन सकता है, एंड अदर डिजीज। नाउ एक्सपर्ट सेज दैट, एक्सपर्ट्स का प्लूरल फॉर्म है से देयर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, एक्सपर्ट्स के साथ कहते हैं, इसलिए क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बेसिक चीज़ें हैं। एंड एक्सपर्ट सेज देयर आर चांसेस, चांसेस हैं ऑफ द कंटामिनेशन स्प्रेडिंग, कंटामिनेशन जो मतलब दूषित हो जाती हैं वो चीज़ें आगे बह जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। दिस इज बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट डंप्ड बाय द UCIL विद इन इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो ये कह रहे हैं कि जो हंड्रेड्स ऑफ टन्स, वो मतलब हंड्रेड्स ऑफ टन, सैकड़ों में था वो टन्स, एंड टॉक्सिक वेस्ट डंप्ड बाय द UCIL विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस फ्रॉम 1969 to 1984। इतने टाइम में उन्होंने पाइल अप किया था वहाँ पे जो टॉक्सिक मटेरियल था। एंड 11 लाख टन ऑफ द कंटामिनेटेड सोयल, जो 11 लाख टन जो था कंटामिनेटेड सोयल हैव नॉट येट बीन क्लियर्ड, अब तक क्लियर नहीं की गई बाय द अथॉरिटीज वहाँ से, डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर एंड वार्निंग्स। ऑफिशियल कंफर्म्ड, ऑफिशियल ने बात की, इन दिस सोयल इज अबाउट 1 टन ऑफ मर्करी, 1 टन तो पा रहा है यहाँ पे, एज पर द गवर्नमेंट कमीशन स्टडी इन 2010 देयर इज
आल्सो नियरली 150 टन्स ऑफ अंडरग्राउंड डंप्स। तो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड के नीचे डंप्स हो गया है वो भी है 150 टन। तो देखो यहाँ पे ये बात की गई है इस फैक्ट्री की ट्रेजेडी के बारे में, क्योंकि आज उसका मतलब है 3 दिसंबर को ये चीज़ हुई थी, 2 दिसंबर की रात को, 3 दिसंबर की सुबह को। तो इसलिए उस चीज़ को याद करते हुए यहाँ पे कुछ एक बंदे से इंटरव्यू लिया गया है, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर जो मतलब राइटर हैं, उन्होंने बात की है कि कैसे कैसे यहाँ चीज़ें हो रही हैं। और इसमें देखो इसके बाद ये लेजिस्लेशन के बाद गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिए थे। जैसे आपको पता होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं 1986 का। तो जहाँ पे ये बंदे थे जो इनको हुआ था रेपरेशन होता है किसी चीज़ का हर जाना, रेपरेशन, इंडेमनिटी भी बोलते हैं, इंडेमनिटी। तो इन वर्ड को याद रखोगे तो आपको मतलब हर जाना किसी चीज़ का, इंडेमनिटी या रेपरेशन। तो गवर्नमेंट ने इन आदमियों को रेपरेशन दिया था जो भी है, इसके लिए ला लेकर आए थे। फिर उसके बाद 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ गया था, जिससे कि गवर्नमेंट लॉ बनाने लगी थी इस फील्ड में कि हाँ कैसे कैसे हमें प्रोटेक्शन करना है। फिर 1985 में भी एक लॉ लेकर आई थी गवर्नमेंट जो कि आदमियों के लिए, पीपल सेफ्टी के लिए था, उससे भी पता चलता था। फिर कुछ इंश्योरेंस, जो आदमी जो इस चीज़ के विक्टिम हैं, जो इन चीज़ों के मतलब भोगी हैं, जो विक्टिम हैं, उनके लिए भी कुछ इंश्योरेंस की स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट। फिर जैसे पब्लिक सेफ्टी के नाम से लेके आई थी, पब्लिक सेफ्टी या इंश्योरेंस के नाम से 2001-2 के आसपास लेके आई थी। फिर 2010 में सिविल सेफ्टी के लिए, जो मान लो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह होते हैं जैसे राजस्थान में होता, तो उसमें अगर मान लो कोई विक्टिम होता है तो उसको भी कुछ ये जो इंडेमनिटी है, रेपरेशन है, मुआवजा वगैरह मिलने के लिए ये चीज़ लेके आई थी गवर्नमेंट ने। मतलब इसके लिए मतलब इंटरेस्ट लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, बाय।